हेलो दोस्तों। आज हम लोग वर्ज गुणनखंड विधि से रैखिक समीकरणों के युग्म को हल करना सीखेंगे और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए डायरेक्ट हम लोग इसको आराम से अच्छे से सॉल्व करना सीखेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले सभी वीडियोस को आप आसानी से देख पाए। हम लोग लिखेंगे आंसर और आंसर लिखते ही हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, बड़ा ही सिंपल है। समीकरण 1 में क्या है, 2x + y बराबर 5। ठीक है, इसको हम लोग पूरा सॉल्व करेंगे या 2x को लिखेंगे 2x प्लस y को लिखेंगे प्लस y और ये 5 को हम लोग बराबर के इस तरफ लेके आएंगे। तो धन का है तो इधर आएगा तो ऋण का हो जाएगा। ठीक है, बराबर 0। इसीलिए आपको A1 B1 और C1 का ये समीकरण 1 है। यहाँ पे मान निकालना है आपको A का, B का और C का। वर्ज गुणनखंड विधि में ये होता है। ठीक है, ये पहला समीकरण है तो 1 1 और 1। अगर दूसरा समीकरण होता तो 2 2 2, तीसरा होता तो 3 3 3। इस तरह से हम लोग काम करते हुए चलते हैं। अब हम लोग इसका मान नोट करेंगे। देखिए यहाँ पे आपको ये x² होगा और ये आपका x² होगा। ठीक है, नहीं ये डायरेक्ट है, x² नहीं है। यहाँ पे हम लोग पहले A, B और C को समझ लेते हैं कि उसका मान हम लोग किस प्रकार से पता करेंगे कि कौन A है, कौन B है, कौन C है। देखिए x का जो वैल्यू होता है वो आपका A होता है। ठीक है, x का जो यहाँ पे गुणांक होगा, x के साथ गुना में जो भी होगा, अगर 4 है तो 4 होगा। ठीक उसी प्रकार y के साथ जो गुना में होगा वो आपका b हो जाएगा और जो अकेले होगा वो आपका c हो जाएगा। जैसे कोई अंक है तो यहाँ पे a, b और c हम लोगों ने समझ लिया कि किस प्रकार से होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला समीकरण आएगा तो 1 1 और 1। तो यहाँ पे हमारा आंसर अब हम लोग को क्या लिखना है, a1 तो x के साथ क्या 2 गुना में है तो 2 होगा। b क्या है, y के साथ कुछ नहीं है तो 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 होगा। ठीक है, तो ये 1 और c के बदले में यहाँ पे क्या है -5, तो ये -5 हो गया। अब हम लोग इसी प्रकार समीकरण 2 से चलेंगे। अब समीकरण 2 से तो ये हम लोगों का समीकरण 2 है। इसको हम लोग लिख लेंगे पहले सीक्वेंस में, 3x + 2y और -8। यहाँ पे प्लस का 8 है, बराबर के इधर लेके आए तो -8। अब हम लोग मान लिख लेंगे A2 B2 और C2 का मान। तो A2 का मान क्या होगा, x का जो होता है वो होता है तो ये 3 हो जाएगा। B का मान कौन होता है, y का गुणांक होता है वो होता है तो B2 का मान 2 हो जाएगा। और यहाँ पे C2 का मान क्या हो जाएगा, -8। अब हम लोग एक बार x का फॉर्मूला लगाएंगे, एक बार y का फॉर्मूला लगाएंगे। हम लोग दोनों को एक साथ लगा के, तो आप इतना का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और इन दोनों पॉइंट्स को हम लोग एक जगह पे नोट कर लेते हैं क्योंकि हम लोग बार बार देखने नहीं आएंगे। इसको हम लोग एक अलग पेज पे अच्छे से सॉल्व करते हैं। अब हम लोग यहाँ तक आ गए हैं सारी चीज़ों को समझते हुए। यहाँ पे हम लोगों को अब फार्मूला लिखना है। ठीक है, एक फार्मूला x के लिए होता है, एक फार्मूला y के लिए होता है। ठीक है, तो हम लोग एक बार x के लिए फार्मूला लिखेंगे और एक बार y के लिए फार्मूला लिखेंगे। बीच से हम लोग एक लाइन खींच लेते हैं और दोनों को हम लोग एक साथ लिखते हुए चलेंगे। ठीक है,
तो चलिए इसको हम लोग पहले फार्मूला को लिखने का हम तरीका आपको सिखाएंगे। ये नहीं कहेंगे आप इसका फार्मूला याद कर लीजिए, इसका फार्मूला याद कर लीजिए। आपको हम तरीका सिखा देंगे कि एक्स का फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है और वाई का फार्मूला किस तरह से लिखा जाता है। आपको शुरू करना है बी सी घटाव बी सी से, और बटे में लिखना है अब माइनस अब, ठीक है, अब माइनस अब। इसमें शुरू करना है आपको सी ए माइनस सी ए, यानी इसको आप का ट्रिक के लिए आप का इस्तेमाल कर सकते हैं। और नीचे आपको अब माइनस अब लिख सकते हैं, ठीक है। इतना लिखने के बाद ये लिखना तो बड़ा ही सिंपल हो गया होगा अभी तक, क्योंकि इसमें बी सी माइनस बी सी बटे अब माइनस अब, सी ए माइनस सी ए बटे अब माइनस अब। अब आपको यहाँ पे शुरू करना है 1 से, फिर 2 से, मतलब पहले वाले में 1 और 2 देना है, तो दूसरे वाले में ठीक उसका उल्टा 2 और 1 देना है, ठीक है। नीचे भी हम लोग पहले वाले में 1 और 2 देंगे और दूसरे वाले में उसका उल्टा 2 और 1 देंगे। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे 1 2 2 1 1 2 2 1। कितना आसानी से हम लोग फार्मूला को समझ लिए। अब बस मान रख देना है और निकाल लेना है, ठीक है। बराबर b1 इंटू c2 का मान क्या है, तो हम लोग पहले मान देख लेते हैं। b1 गुने c2, तो b1 का मान क्या है 1 और c2 का मान क्या है माइनस का 8, तो 1 गुने माइनस 8, 1 गुने माइनस 8, ठीक है। माइनस यहाँ पे पहले से है तो हम लोग लिखेंगे, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे माइनस b2 c1, ठीक है। हमने मान अलग लिखा हुआ है, तो b2 का मान कितना है 2 और c1 का मान कितना है माइनस का 5। तो ये हो जाएगा 2 गुना माइनस का 5 बटे a1 b2, तो a1 का मान कितना है 2, ठीक है, और b2 का मान कितना है 2, तो 2 गुणित 2, तो हमने लिखा 2 गुणित 2। घटाव है तो देंगे घटाव a2 b1, तो हम लोग a2 गुने b1 लिखेंगे। a2 का मान कितना है 3 और b1 का मान कितना है b1, तो b1 का मान है आपका 1, तो हम लोग लिखेंगे 3 गुने 1, ठीक है। आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको हम लोग गुना करेंगे तो 8 का 1 के साथ गुना करेंगे, माइनस लगाए तो माइनस का 8, माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2 पंचे 10 बट्टे 2 दूनी 4, माइनस है तो माइनस, 3 एकम 3। यहाँ पे दोनों को हम लोग जोड़ेंगे तो 2 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या ज़्यादा है तो हमने लिखा प्लस, और प्लस में 10 मतलब बड़ी संख्या में से हम लोग छोटी संख्या घटाते, तो 10 में से 8 घटा तो बचा 2, 4 में से 3 गया तो बचा 1, तो ये बचा आप बन गया आपका 2। इसीलिए x बराबर 2। फॉर्मूला लिखने आ गया तो उसके ऊपर मान रखना है, और मान भी हम लोग निकालना सीखे हुए हैं कि a1 b1 c1 a2 b2 c2 कहाँ से आया है। तो बस फार्मूला लिखने का झंझट था, इसमें हमने फार्मूला लिखने का तरीका आपको बहुत अच्छे से बताया है। तो आप हम लोग इसका क्या करेंगे, इसका भी हम लोग इसका डायरेक्टली मान रख के काम करते चलते हैं। तो हमने इसका मान यहाँ पे रख दिया, बाकी हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। मान आपको सब चीज़ दिया हुआ है, मान आप आराम से रख सकते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो 5 तिया ही 15, माइनस लगा है तो माइनस, ठीक है। यहाँ पे माइनस और माइनस मिलके हो जाएगा प्लस, 8 दूनी क्या होता है 16, 2 दूनी हो जाएगा नीचे 4, माइनस 3 एकम 3। अब यहाँ पे बड़ी संख्या कौन है 16, तो 16 में से छोटी संख्या 15 है तो उसको घटा लेंगे, तो क्या बचेगा ऊपर में 1,
ठीक इसी प्रकार 4 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा 1, और ये आपका फाइनली हो जाएगा 1। इसीलिए y बराबर 1। यहाँ पे हमने x और y का मान कैलकुलेट कर लिया। x का मान 2 आया, y का मान 1 आया। फॉर्मूला किस तरह से लिखना है, तो इस तरह से लिखना है जो हमने बताया है। फिर आपको उसका मान a1 a2 b2 और a1 b1 c1 और a2 b2 c2 हमने प्राप्त किया हुआ था समीकरण से, और उसी को इस पे रख के इस फॉर्मूला पे अच्छे से गुणा भाग कर किया और आपको आंसर आ गया। इसी तरह से आपको भी करना है, ये बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है और ये भी आई सवाल है। ठीक है, तो वर्ज गुणनखंड विधि आज आपने अच्छे से सीख लिया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।